आउटडोर में अलग कंपोनेंट्स लगे हैं, अलग एक एक्स्ट्रा पीसीबी लगी है। तो हम लोग ध्यान से एक एक स्टेप को आगे बढ़ेंगे और आगे भी इसी तरह के कंपोनेंट बेस्ड, इंस्टॉलेशन बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड, एरर बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये दोनों एंड्स पे प्रोग्राम चल रहा है, जूम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जब हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स कि एक ऐसा सर्किट जो सारा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है अपने कंपोनेंट्स की मदद से। तो अब इस सर्किट को अगर किसी तरह की परेशानी दरपेश आती है तो किस तरीके से हम इस सर्किट को चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट एक एक करके हम लोग टेस्ट करेंगे। जितने भी एयर कंडीशनर्स में कंपोनेंट लगते हैं, आज हम लोग पीसीबी कवर कर रहे हैं। ख़ास तौर से हम आउटडोर में लगने वाली इन्वर्टर पीसीबी कवर कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इन्वर्टर की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल इन्वर्टर का क्या है कि इन्वर्टर में आउटडोर में जो कंप्रेसर लगा होता है वो वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है। हम कूलिंग का कंट्रोल इस कंप्रेसर की स्पीड को घटाकर स्पीड को बढ़ाकर करते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है हमको ज़्यादा कूलिंग करने की तो ये कंप्रेसर अपने सेंसर्स की मदद से, अपने सर्किट्स की मदद से स्पीड बढ़ा देता है। रेफ्रिजरेंट का फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है और जब हमको ज़रूरत भर की कूलिंग मिल जाती है तो इसके सेंसर्स की मदद से, पीसीबी की मदद से कंप्रेसर की स्पीड को हम कम कर देते हैं। मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा ताकि अगर कोई भाई नोट करना चाह रहा हो तो वो आसानी से चीज़ों को नोट कर सके। अब किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करता है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो ब्रेन लगा है, जो उसका आईसीज लगे हुए हैं, जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ये बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ाते या घटाते हैं। सेंसर्स होते हैं, एम्बिएंट सेंसर्स, नॉर्मली ये एनटीसी सेंसर्स होते हैं। आप देखेंगे तो आउटडोर में 3-4 सेंसर्स लगे हैं, इंडोर में 2 सेंसर्स लगे हैं। ये सारे सेंसर आपस में कोलैबोरेट करके डिसाइड करते हैं कि हमने फ़ैन की स्पीड क्या रखना है, कंप्रेसर की स्पीड क्या रखना है, क्योंकि अभी फ़ैन मोटर्स भी बीएलडीसी कंट्रोल भी हमारे आ गए हैं। इसमें पीसीबी के थ्रू सप्लाई जाती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा आउटडोर का फ़ैन मोटर, एग्जॉस्ट फ़ैन मोटर वर्क करता है। आईडीओ के टेम्परेचर की सेटिंग सेट करते हैं, देखते हैं, रूम टेम्परेचर चेक करते हैं और सारा डेटा मिलने के बाद ये कंप्रेसर की स्पीड को, कंप्रेसर के रोटेशन को कंट्रोल करते हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करके ये स्पीड कंट्रोल की जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा बॉक्स डायग्राम दिख रहा है, सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है जिसमें बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है कि इनपुट से एसी सप्लाई आई, एक रेक्टिफायर की मदद से उसका कन्वर्शन डीसी में हुआ, फिर एक इन्वर्टर पावर मॉड्यूल की मदद से उसको एसी डीसी का मिक्सचर बना के फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ कंप्रेसर के इनपुट पे दिया गया। और हमें पता है कि कंप्रेसर मैग्नेट बेस्ड है, मतलब जो रोटर होता था उस रोटर की जगह पे, रोटर तो वैसा ही है लेकिन ये रोटर जो है वो मैग्नेट है और इसके चारों तरफ वाइंडिंग्स हैं। 9 वाइंडिंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। इन वाइंडिंग्स में भी हम जब सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेट को, सबको पता है कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को खींचते हैं। अगर मैग्नेट की बात करें, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ एक दूसरे को ढकेलते हैं, पुश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिक्स, हमारा मैग्नेट सेंटर में रोटर की शक्ल में है
और एक वेरिएबल मैग्नेट चारों तरफ वाइंडिंग की शक्ल में है। तो ये जब वाइंडिंग में चेंजेस आते हैं अप एंड डाउन मैग्नेट के, तो बीच का जो रोटर है उसकी स्पीड ज़्यादा या कम होती है। नॉर्मली ये 8 स्पीड्स का 8 स्टेप्स में स्पीड जो है वो बढ़ती है। जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो बहुत स्लो स्पीड में स्टार्ट होता है, फिर सारे सेंसर्स उसको बताते हैं कि अब स्पीड बढ़ाओ। तो प्रोसेसर की मदद से, सर्किट की मदद से, वोल्टेज की मदद से, मैग्नेट की मदद से ये स्पीड बढ़ती है। और जैसे ही टेम्परेचर अचीव होने लगता है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आती है सेंसर्स की मदद से, और ये स्पीड जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तो ये वेरिएशन आपको कंटिन्यूसली दिखेगा। नॉर्मली हम लोग पीसीबी को क्यों चेक करेंगे? जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब डिफेक्ट्स आएंगे, तो ही हम पीसीबी को चेक करेंगे। अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकते हैं, प्रोसेसर की मॉल फंक्शनिंग हो सकती है, पीसीबी में रखे हुए जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, फिल्टर सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है, अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है, या वो डिस्चार्ज प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, या इनपुट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, अर्थ और न्यूट्रल में सप्लाई आ रही है, तो इन सारे वेरिएशन को हमारा प्रोसेसर अंदर लगे हुए सर्किट्स डिटेक्ट करते हैं, और पैनल पे या लाइट्स ब्लिंक करके ये इंफॉर्मेशन हमको देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छे तरीके से पीसीबी डिज़ाइन की गई हैं। बहुत सी चीज़ें ये हमको इंफॉर्मेशन के ज़रिए से बता देती हैं। तो जब कभी भी फेल्यूर होता है, इस फेल्यूर में कुछ एलईडीज ब्लिंक करती हैं, कई बार आईडीओ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है, E3, E4, E5, E6, डिफरेंट मॉडल्स के अलग अलग एरर कोड हो सकते हैं। सॉरी। और आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए। बहुत सी टेस्टिंग जिग्स आ गई हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये जिग्स हमारे पास होना चाहिए। मल्टीमीटर आप जो भी लें उसमें कोशिश करें कि फेस, न्यूट्रल और रेजिस्टेंस देखने के अलावा उसमें फ्रीक्वेंसी देखने का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। तो बहुत से मार्केट में अच्छी क्वालिटी के मल्टीमीटर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। इक्विपमेंट अच्छे रखिएगा, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। धक्का मार इक्विपमेंट है, तार लगे हुए हैं, टूटा फूटा है, ख़राब है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ये आपको हमेशा परेशानी में डालेगा। तो ये किट्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। बहुत यूनिक, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल किट्स हैं जो आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा है, ध्यान से इस सर्किट को समझिएगा। पावर इनपुट है, उसके बाद एक कंट्रोल सर्किट है, उसके आगे एक रेक्टिफायर सर्किट है। सबको पता है कि रेक्टिफायर कन्वर्टर होता है जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद पीएफसी सर्किट होगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई होगी जो सेंसर्स को फिक्स सप्लाई देगी। नॉर्मली सेंसर्स पे 5 वोल्ट डीसी मिलेगी आपको। इसके बाद एक इन्वर्टर पावर मॉड्यूल होगा जिसमें ड्राइव सर्किट होगा जो कंप्रेसर को ड्राइव करेगा, और ये इंडोर आउटडोर के सेंसर्स की मदद से टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन लेंगे, हीट की इंफॉर्मेशन लेंगे। कंडेंसर में सेंसर लगेगा,
एयर में सेंसर लगेगा, डिस्चार्ज पे सेंसर लगेगा, कई बार सक्शन पे सेंसर लगेगा। ये सारे सेंसर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोसेसर को देंगे और वो डिसाइड करेगा कि कब कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ाना है और कब कंप्रेसर की स्पीड को रिड्यूस करना है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट होल्ड कीजिएगा। जस्ट मिनट। हमारे सामने आउटडोर की पीसीबी का फोटोग्राफ है। एकदम स्लोली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम लोग समझ सकते हैं। होप आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। हाँ इकबाल बोलिए, क्या बात है? माइक आपका ऑन है। इसको हम दोबारा से ओपन कर रहे हैं। यस। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें फंक्शनली देखना होता है। इधर देखेंगे तो फेस आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, एक सिग्नल का वायर आ रहा है और यहाँ पे अर्थ का पॉइंट आ रहा है। आपको सेंसर्स लगे दिखेंगे। नॉर्मली 3 सेंसर्स दिखेंगे। एक्सपेंशन वाल्व दिखेगा जो वाल्व कंट्रोल्ड है। कुछ एयर कंडीशनर कैपिलरी कंट्रोल्ड है, कुछ एयर कंडीशनर वाल्व से कंट्रोल होते हैं, जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। एक्सपेंशन वाल्व होता है और वो टेम्परेचर को देखकर, टेम्परेचर को जज करके ओपन और क्लोज होता है। सप्लाई फैन मोटर को जाती है। फिल्टर सर्किट आपको मिलेगा। जो हम लोग बात कर रहे थे रेक्टिफायर मिलेगा, ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे थे। रिएक्टर मिलेगा, एक आपको ट्रांसफार्मर ऐसा लेफ्ट साइड में नीचे दिखेगा। पावर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए होता है। बीएलडीसी भी, हमारे फैन मोटर्स भी आ गए तो बीएलडीसी फैन मोटर्स भी आपको दिखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीजें पहले हम लोग चेक करेंगे। जब कभी भी हम पीसीबी को खराब या पीसीबी के डिफेक्ट देखने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर को
चेक करेंगे, उसके टर्मिनल्स के ऊपर देखेंगे। क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर है तो सारे टर्मिनल्स पे आपको एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस मिलेगा। ये ओम्स में है, 1.8, 1.9, 2, 2.6, 2.4, अलग अलग कंप्रेसर्स की डिज़ाइन के हिसाब से आपको ये सप्लाई यहाँ पे मिलने वाली है। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सेंसर्स को आप लोग चेक कर सकते हैं। सेंसर सारे जो हैं वो एनटीसी सेंसर्स हैं, इनको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सारे ही सेंसर ठंडा होने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, गर्म होने पर इनका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो भी रेजिस्टेंस आपको शो कर रहे हैं 5 किलो ओम, 15 किलो ओम, 25 किलो ओम, उसको आप देखेंगे किलो ओम की बात कर रहे हैं तो मीटर किलो ओम पे रहने वाला है। ये रेजिस्टेंस ठंडा करेंगे तो बढ़ने वाला है, गर्म करेंगे। सेंसर का जो आगे की आपको निब दिख रही है, बल्ब दिख रहा है सेंसर का, इसको हीट और कूल करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। हम अलग से प्रोग्राम सेंसर्स के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस पीसीबी पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें चेक करेंगे। हमने रिवर्स कर दिया है पीसीबी को, बैक साइड से इसकी हम चेक कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा था पहले से, फेस, न्यूट्रल, अर्थ पॉइंट और सिग्नल पॉइंट, सब इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे ध्यान से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम लोगों ने वोल्टेज पे किया हुआ है। ऑटो है तो ये एसी डीसी ऑटोमेटिकली खुद सेंस कर लेगा। सबसे पहले हम इनपुट की सप्लाई जो पीसीबी पर आ रही है उसको चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब कभी भी हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम आती है तो 10 में से 40-50% सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अर्थ प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रल प्रॉपरली आ नहीं रहा है, उल्टा है फेस न्यूट्रल, सिग्नल नहीं प्रॉपर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके स्लोली चेक करेंगे। फेस में हमने लगाया, न्यूट्रल में हमने लगाया, जो भी लाइन की सप्लाई है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी लाइन का इनपुट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फेस न्यूट्रल चेक कर लिया, अर्थ और फेस। जो सप्लाई आपको फेस न्यूट्रल में मिली थी, सेम सप्लाई विल बी अवेलेबल बिटवीन फेस एंड अर्थ। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है चलेगा, लेकिन अगर 10-15% से ज्यादा का वेरिएशन है दैट मीन्स कि अर्थिंग वीक है। अब हम सिग्नल पॉइंट पे और फेस पॉइंट पे देखेंगे। यहां पे भी आपको सेम सप्लाई वही मिलेगी जो फेस न्यूट्रल, फेस अर्थिंग और फेस सिग्नल, सेम सप्लाई आपको यहां पे मिलने वाली है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने फेस न्यूट्रल देखा, सप्लाई थी 220 वोल्ट एसी। हमने फेस और अर्थ में देखा अप्रॉक्सीमेट सेम सप्लाई थी। हमने फेस और सिग्नल में देखा आपको सेम सप्लाई मिलेगी। आगे चलते हैं। सिग्नल के पॉइंट पे हमने रखा, न्यूट्रल के पॉइंट पे रखा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल और सिग्नल चेक करते वक्त या तो ऑटो वाला मोटर हो, मीटर हो आपका, सॉरी, जो सब कुछ खुद कर ले, या फिर आप इसको डीसी पे करिए। हम लोग न्यूट्रल और सिग्नल की सप्लाई डीसी पे चेक करेंगे। और यहां पे वेरिएबल सप्लाई मिलने वाली है। किसी में 5-6 से लेके 24-25 तक, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें 15-16 से लेके और 38-39-40 तक आपको वेरिएबल सप्लाई मिलने वाली है। नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, कोई भाग दौड़ नहीं है, हम लोग आराम से बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा है तो बहुत स्लो चल रहे हैं, नहीं, स्लो जरूरी है,
कुछ लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। तो वेरिएबल मतलब 5 से 24 के बीच में तेजी से सप्लाई मूव कर रही होगी। डीसी सप्लाई है न्यूट्रल और सिग्नल पॉइंट पे। अब जो हम लोगों ने 4 चीजें चेक करी, फेस न्यूट्रल, फेस अर्थिंग, फेस सिग्नल, सिग्नल न्यूट्रल, तो ये चारों चीजों में अगर आपको डिफरेंस मिलता है तो क्या होने वाला है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होगी या प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रल और अर्थ में चेक करेंगे, एकदम कोई सप्लाई आपको न्यूट्रल और अर्थ में नहीं मिलना चाहिए। देयर विल बी नो सप्लाई बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ। 40 वोल्ट मिल रहा है, 50 वोल्ट मिल रहा है, 75 वोल्ट मिल रहा है, 125 वोल्ट मिल रहा है, हमेशा ये प्रोसेसर को प्रॉब्लम में डालेगा। हमेशा कुछ ना कुछ खराबी आपके सिस्टम में आती रहेगी। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देयर विल बी नो सप्लाई बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों की माने तो 2 वोल्ट मान्य है, चल जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब हम अपने पीसीबी पे लगे हुए एक एक कंपोनेंट को चेक करेंगे, क्या सप्लाईज हमको वहां पे मिलना चाहिए। उम्मीद है सबने देखा होगा कि हम लोगों ने फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, सिग्नल सब आपस में मल्टीप्लाई करके किस तरीके से चेक किया। हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं। इस पीसीबी पर एक रेक्टिफायर लगा रहता है जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों की हमको क्लैरिटी होना ही चाहिए। जो भी लाइन आ रही है वही इनपुट, चाहे वो फ्रिज की इन्वर्टर पीसीबी हो या एयर कंडीशनर की इन्वर्टर पीसीबी हो, ब्रिज रेक्टिफायर आपका या रेक्टिफायर आपका सेम तरीके से काम करता है। सेंटर के जो 2 लेग होते हैं उसमें एसी का इनपुट होता है और एक्सटर्नल जो 2 लेग होते हैं, बाहर के जो 2 लेग होते हैं, उसमें प्लस माइनस लिखा होगा, वहां पे डीसी की सप्लाई होती है। और नॉर्मली एसी की सप्लाई से डीसी की सप्लाई 1.5 गुना ज्यादा होती है, या यूं समझे 1.4 टाइम्स ज्यादा होती है डीसी की सप्लाई आउटर पॉइंट्स पे। एसी की सप्लाई 220 है तो आउटर पॉइंट पे आपको 1.41 टाइम्स ज्यादा सप्लाई मिलेगी। कितनी मिलेगी देखते हैं। ये आपको एसी सप्लाई मिली जो भी लाइन में आ रही थी। अब आपने आउटर पे प्लस माइनस पे अपने मल्टीमीटर के पॉइंट्स को लगाया, 320 वोल्ट डीसी फिक्स होगी नहीं, इनपुट कम बढ़ेगा तो ये भी कम और ज्यादा होने वाला है। इनपुट अगर कम होता है तो ये भी वेरिएबल। आप एक एक कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप चेक करते जा रहे हैं अपनी इन्वर्टर आउटडोर की पीसीबी में। दोस्तों अगर हम काफी चीजें चेक कर लेंगे तो हमको प्रॉब्लम दिख जाने वाली है। और प्रोग्राम इसीलिए किया जा रहा है कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो आपने ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लिया, रेक्टिफायर चेक कर लिया, इनपुट एसी आउटपुट डीसी, और कितना, करीब 1.5 गुना ज्यादा, 1.41 टाइम्स मोर। 220 इनपुट था तो यहाँ पे 320 वोल्ट डीसी दिख रहा है। केयर भी करेंगे, वोल्टेज ज्यादा है, हम हाथ नहीं लगाएंगे, हमेशा अपने मल्टीमीटर के तार प्रॉपर देखेंगे, पिंस इस तरह की प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमने छील के इसमें तार लगाया है तो फिर हम ठोकू भाई मिस्त्री हैं, हम स्मार्ट इंजीनियर नहीं है। 20 रुपए की मिलती है ये लीड, जब कभी भी टूट जाओ, टूटेगी कब, जब आपने ऐसे इसको तय करके रख दिया हो। हमेशा लीड निकाल के प्रॉपरली तय करके उसको रखिएगा, कभी खराब नहीं होगी। हल्के से क्रैक आते हैं, आप यहाँ पे टेप लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि ये अगर टूट जाता है और आपने तार लगा दिया और तार निकल के कहीं टच हो गया तो फिर नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं, करंट लगेगा, जान भी जा सकती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्टर सर्किट। जो बड़े बड़े आपको 3 डोम से दिखते हैं, ये हमारा फिल्टर सर्किट है। ये सप्लाई लाइन को फिल्टर करता है, स्पेशली डीसी सप्लाई लाइन को ये फिल्टर करता है। अब यहां पे भी हमारा मीटर डीसी पे है। इन दोनों पॉइंट प्लस माइनस जहां भी लिखा है, समझ लीजिए कि डीसी सप्लाई के बारे में बातचीत चल रही है। इसमें भी ध्यान रखते हैं, ब्लैक और रेड हम उलट देते हैं तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आने लगता है। तो जैसे आपको माइनस का साइन मिलता है, आप समझ लीजिए कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या दिखा? जो सप्लाई हमको आउटपुट पे दिख रही थी रेक्टिफायर के, वही हमको फिल्टर पे भी नजर आएगी। जो भी सप्लाई हमको आउटपुट पे दिख रही थी, दैट सप्लाई विल बी विजिबल ऑन फिल्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब कभी ये प्रॉब्लम आती है, आपको आउटडोर की पीसीबी चेक करना है, तो इससे आपको मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पे हमको UVW दिख रहा है। ये वो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जहां पे कंप्रेसर को सप्लाई फॉरवर्ड हो रही होती है। क्या चेक करना है यहाँ पे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। UVW पे आपको क्या चेक करना है? आपने U पे लगाया, फिल्टर सर्किट के निगेटिव पे लगाया, बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको करीब करीब 145 वोल्ट, 140 वोल्ट्स, 150 वोल्ट, थोड़ा वेरिएशन रहेगा इसमें, डीसी सप्लाई मिलने वाली है। तीनों पॉइंट पर सेम डीसी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले फेस न्यूट्रल अर्थिंग चेक करी, उसके बाद हमने रेक्टिफायर चेक किया, उसके बाद हमने फिल्टर सर्किट चेक किया। अब हम UVW सप्लाई के साथ में कंप्रेसर को सप्लाई कनेक्टेड है। अगर आप कंप्रेसर से सप्लाई निकाल देंगे, उसके जैक को अलग कर देंगे, तो ये पीसीबी एरर दे के फौरन ऑफ हो जाएगी। 20 सेकंड से 1 मिनट में ये पीसीबी आउटडोर की ऑफ हो जाएगी, अगर कहीं आपने कंप्रेसर का कनेक्टर निकाल दिया। तो ये सब कुछ काम हम लोग बहुत एहतियात के साथ में, केयर करते हुए, फेस न्यूट्रल अर्थिंग का ध्यान रखते हुए, हाथों में कोई भी हम मेटेलिक चीज़ नहीं पहनेंगे, गले में कोई लंबी चेन वगैरह नहीं पहनेंगे कि वो कहीं टच हो जाए। केयर करेंगे, रबर के जूते, रबर का जो भी आप पॉइंट है उसको देखेंगे कि अगर कोई चीज़ रख सकते हैं नीचे तो रखेंगे, क्योंकि हम लाइव मशीन के ऊपर, लाइव यूनिट के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। क्या दिखा आपको? फिल्टर सर्किट और UVW में तीनों पॉइंट पे 145 वोल्ट्स डीसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, UVW पे हमने पहले फिल्टर सर्किट के निगेटिव पॉइंट से UVW को चेक किया। 145 वोल्ट डीसी वेरिएशन रहेगा इसमें, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब डीसी कहाँ पे दिखा? ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पे डीसी, फिल्टर सर्किट के प्लस माइनस पे डीसी, UVW और फिल्टर सर्किट के निगेटिव पॉइंट पे डीसी। अब हम आगे चलते हैं, पीसीबी आप टेस्ट करते चले जा रहे हैं। पूरा हम रिपेयरिंग वगैरह इसकी नहीं बताएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो करना। हमने एक पॉइंट न्यूट्रल सर्किट में लगाया, एक पॉइंट UVW में से किसी एक पर लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30, 35, 40 वोल्ट से 160, 155, 170 वोल्ट के बीच में जो भी इनपुट आ रहा है, उससे थोड़ा वेरिएशन रहेगा, और सर्किट का भी वेरिएशन रहेगा, जो हमारा वेरिएबल स्पीड को सप्लाई जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल और UVW में चेक कर रहे हैं, 35, 40 से 160, 70 वोल्ट वेरिएबल सप्लाई, बढ़ती घटती सप्लाई आपको यहाँ पे मिलने वाली है।
अब हम लोग एक ये लाइव टेस्टिंग देखेंगे। चलिए लाइव टेस्टिंग हम लोग नॉर्मली YouTube पे देख लेंगे। इस वक्त ये फंक्शन नहीं कर रहा है। इन्वर्टर टेस्टिंग के नाम से YouTube पे वीडियो है, वो आप ओपन कर सकते देख सकते हैं। उसी का लिंक यहाँ पे लगा था। अब हम टेस्ट जिग से किस तरीके से चेक करेंगे। ये टेस्ट जिग मार्केट में अवेलेबल है, तो 300-400 रुपए की मिल जाती है। यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। UVW में हम पॉइंट नंबर 1 लगाएंगे, पॉइंट नंबर 2 को V में लगाएंगे और पॉइंट नंबर 3 को W में लगाएंगे। पॉइंट नंबर 1 U में, पॉइंट नंबर 2 V में, पॉइंट नंबर 3 W में। यहां पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, वेरिएबल इंडिकेटर मिलेगा। ये कंटिन्यूसली लाइट्स ब्लिंक करके आपको इंफॉर्मेशन देगी। यहां पे देख रहे हैं आपके लाइट्स जो है वो ब्लिंक हो रही है। अगर सर्किट से सप्लाई प्रॉपर आ रही है, सप्लाई लगी है सर्किट में, थोड़ा ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, गलत कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आसानी से आपको ये सप्लाई यहाँ पे वेरिएबल दिख जाने वाली है। जो लोग ऑर्डर से कनेक्टेड हैं उनको ये अवेलेबल है स्टॉक में। आप अगर डिमांड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। वैसे मार्केट में भी ये अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग एक और कनेक्टिविटी देखेंगे। ये हमारी मशीन चल रही है, इसमें ये देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल वाला टेस्टर लगा है। ये भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। सर्किट कैसे बनेगा ये, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको YouTube पे मिल जाने वाली है। एक बहुत सिंपल टेस्टिंग आपको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपली आप 3 बल्ब ले लीजिए, 15-15 वाट के बल्ब है ये। 3 बल्ब होल्डर्स ले लीजिए। सर, तीनों बल्बों को वायर लगा दीजिए, जैसे आप एक बल्ब को नॉर्मल जलाने जा रहे होते हैं। वायर लगाने के बाद एक एक तार को आपस में जोड़ लीजिए और एक एक तार को खुला छोड़ दीजिए। जोड़ के इसको टेप कर लीजिए प्रॉपरली। रुक के चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, ताकि कोई बनाना चाहे, कोई नोट करना चाहे, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। एक एक पॉइंट इसका UVW में चला जाएगा, रनिंग UVW में चला जाएगा। सिंपल, हर बल्ब के 2 पॉइंट, एक एक पॉइंट को हमने कनेक्ट करके अच्छे से टेप कर दिया कि वो खुला ना रहे। एक एक पॉइंट को हमने UVW में इंसर्ट कर दिया। अब जब आप यहां पे करते हुए दिखा रहे हैं, इंसुलेशन जरूरी है क्योंकि अगर कहीं टच करेगा तो फिर करंट लग सकता है। और एक एक तार खुला हुआ है। खुले हुए तारों के एक एक पॉइंट को किसी भी UVW के U में, V में, W में, कोई ज़रूरी नहीं कि हम कौन सा तार कहाँ लगाएं, लाल पीला नीला, कोई ज़रूरत नहीं है। UVW में आपने वो वायर इंसर्ट कर दिया। कंप्रेसर में लगा हुआ है, कंप्रेसर चल रहा है, क्योंकि सबको पता है अगर हम कंप्रेसर से जैक निकाल देंगे
तो आउटडोर की पीसीबी की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और वो कंप्रेसर ओपन वाइंडिंग का एरर शो करने लगेगा। तो यहां पे हमने तीनों पॉइंट्स को आपस में कवर कर दिया है। मैं वापस जा रहा हूं, किस मैसेज आ रहा है कि फिर से बताइए। 3 बल्ब ले लिए, होल्डर के साथ में हर बल्ब में 2-2 वायर लगा लिए, एक एक वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया, टेप कर दिया। टेप करने के बाद यू वी डब्ल्यू से हमको कनेक्ट करना है। कंप्रेसर कनेक्ट होने की मौजूदगी में कंप्रेसर के पॉइंट को अलग नहीं करना है। तो जब कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐसी कंडीशन आने वाली है, जैक लगा हुआ है। कनेक्ट करने के बाद तीनों बल्ब जो हैं वो तेजी तेजी जले बुझेंगे, तेजी तेजी जले बुझेंगे। और अगर कंप्रेसर खराब है तो ये एक बार तीनों जलेंगे और बुझ जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आउटडोर के कंप्रेसर में पीसीबी से, आउटडोर के पीसीबी से सप्लाई जा रही है, कंप्रेसर सही है वाइंडिंग उसकी, तो तीनों बल्ब कंटिन्यूस जलते बुझते रहेंगे बहुत तेजी से। जो भी हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी होगी उस स्पीड से वो जलते बुझते रहेंगे। बल्ब अगर जल के बुझ जाते हैं, जले बुझ गए, अब नहीं जल रहे, दैट मीन्स कंप्रेसर की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, कंप्रेसर की वाइंडिंग प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बल्ब जलते ही नहीं है। आपने 2-3 बार इधर उधर करके देख लिया, बल्ब जलते ही नहीं है। तो बल्ब नहीं जल रहे हैं, दैट मीन्स पीसीबी का आउटपुट क्रॉप नहीं कर रहा है। अब हमको पीसीबी को, जो हम लोगों ने चीजें देखी थी, पीसीबी को चेक करना पड़ेगा। कंप्रेसर रेजिस्टेंस हम लोगों ने पहले देख लिया, तीनों पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस सेम मिलेगा। कितना दिख रहा था? 2.6 ओम्स। एनटीसी का रेजिस्टेंस किलो ओम में, कंप्रेसर का रेजिस्टेंस ओम में। सबका 2.6 मिलेगा? नहीं, डिजाइन के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होने वाला है। तो बल्ब की कहानी बिल्कुल सिंपल, हमने 3 पॉइंट्स को जोड़ लिया, 3 पॉइंट को खाली छोड़ दिया, इन खाली पॉइंट्स को कंप्रेसर के साथ लगा दिया। जो कंप्रेसर हमारा आउटडोर की पीसीबी के साथ जुड़ा है, यूवी डब्ल्यू अच्छे से इंसर्ट करेंगे। अगर डर है आपको कि निकल जाएगा तो टेप कर देंगे। बल्ब लगातार जल रहे हैं, मशीन ऑन है, बल्ब लगातार जल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब गैस चेक करिए और बाकी चीज़ें चेक करिए। बल्ब जल के बुझ जाते हैं, पीसीबी ओके है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। बल्ब जलते ही नहीं है, पीसीबी आपकी डिफेक्टिव है। अब हम उसी तरीके से जो हमने पहले देखा है, पीसीबी को भी चेक कर लेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई। इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, ये वही इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने अभी बात करी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप विजुअली भी पीसीबी को देख सकते हैं, कहीं पे जल गई है, कहीं पे शॉर्ट हो गई है, तो अब आगे को ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको कंपोनेंट जले दिख रहे हैं, टूटे दिख रहे हैं, ख़राब दिख रहे हैं, तो आगे आपको फिर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्किट डायग्राम हमारा आउटडोर पे लगा रहता है, इसकी हमको जानकारी होना चाहिए। शुरू में भी हम लोगों ने इसको समझा था। अगर आप पीसीबी के ऊपर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो सर्किट देख कर देखिए कि कहाँ पे हमको रेक्टिफायर चेक करना है, कहाँ पे हमको डिफरेंट सर्किट्स चेक करना है, कहाँ पे डीसी वोल्टेज आएगा, कहाँ पे एसी सप्लाई आने वाली है, कौन सी सेंसर्स को सप्लाई जा रही है, सेंसर कहाँ कहाँ लगे हैं, सेंसर को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग, हो सकता है सैटरडे को या हो सकता है नेक्स्ट मंडे को, हम लोग फिर से बात करेंगे किसी और स्पेशल कंपोनेंट को लेके। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।
हमारा जूम का प्रोग्राम अभी जारी रहेगा, यूट्यूब का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो जूम वाले सब अवेलेबल रहे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।